हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शबनम जौहर खान, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला के हम विद्यार्थी हैं। आज कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 2 लघु कथाएं, ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से कल हमने 2 लघु कथाओं में से एक लघु कथा पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? सही, हरा घोड़ा। ठीक है, आज हम उसका कहानी पढ़ेंगे। लघु कहानी है सेठ का चित्र। ठीक है, ये भी अकबर और बीरबल की कहानी ही है, उसका ही किस्से हैं। हमने कल आपको समझाया, पढ़ाया कि भाई अकबर बादशाह जिसका शासक था, जो राजा थे, उनके साथ 9 रत्न थे, जिन 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे? बीरबल। बिल्कुल, बीरबल। तो अकबर बादशाह और बीरबल की ये कहानी है। इस कहानी को हम चलिए पढ़ते हैं। सेठ का चित्र। ठीक है, यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। यहाँ पर बताया है कि भाई कहानी की शुरुआत हुई कि एक सेठ था, बहुत ही कंजूस था। मतलब कोई होते हैं ना कंजूस लोग, जिसको 1 रुपये भी खर्च करने में बहुत टाइम लगता है, वैसे ही ये सेठ थे। तो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे, और वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। जो ये सेठ था, लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकाड़ा कर लिया। मतलब यहाँ पर वो जो सेठ था, कंजूसी की वजह से उसने एक चित्रकार से चित्र बनवाए, और बनाने के बाद उसने चित्र के पैसे ना देने की वजह से बहाने बनाता गया कि भाई चित्र ठीक नहीं है, दूसरा बना के लाओ। ऐसे करके चित्रकार बहुत सारे चित्र बना के लाते गया, और वो सेठ जो था, वो चित्र ऐसे ही देख के उसे वापस करता गया। तो चित्रकार ने गुस्से में आकर सेठ से सारे चित्र के पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद सेठ ने क्या कहा, देखो। ध्रुव, सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं कैसे पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। ऐसे सेठ बोल के उसे धुतकार के बोला और उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, और चित्रकार आ गया घर। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें सुनाई। वो घर आके परेशान हो गया चित्रकार, और चित्रकार परेशान होने के बाद, घर आने के बाद, अपनी बीवी से सारी बातें सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। मतलब जो उसकी पत्नी थी, ये सारा माजरा सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि भाई आप दरबार में जाओ और जाकर सारा माजरा सुनाओ। किसके दरबार में भेजा उसकी पत्नी ने? अकबर बादशाह के दरबार में भेजा और माजरा सुनाने के लिए कहा। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर दरबार में इसको न्याय मिलेगा। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। ऐसे चित्र उसकी पत्नी ने जब उससे सुझाव दिया कि तो आप जाओ और दरबार में जाकर
सारा माजरा सुनाने पर आपने लिए न्याय मांगो। तो चित्रकार ने कहा कि भाई मैं तो गरीब इंसान हूँ, सेठ बड़ा आदमी है, और सेठ बड़ा आदमी है तो सारी सेठ की ही बातें मानेंगे, सच मानेंगे, मेरी कौन सुनेगा। तो चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। फिर उनकी पत्नी ने, चित्रकार की पत्नी ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते, कि जो बड़े आदमी की ही बात सच माने। जो बादशाह अकबर है वो बहुत दयालु है और उनके साथ 9 रत्न है उनकी सहायता के लिए। आप ये सब जाके अपनी परेशानी बताइए और ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। फिर चित्रकार जो था, दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ के दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने, चित्रकार ने सारा माजरा सुनाया तो बादशाह अकबर ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया। एक्शन लेना शुरू करने के बाद, जो चित्रकार ने सुनाने के बाद बादशाह अकबर ने क्या किया, वो जो सेठ चित्रों को लेकर, जो सेठ के जो चित्र थे उसे लेकर दरबार में बुलवाया कि सारे चित्र लेकर दरबार में आओ। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। मतलब उन्होंने गौर से देखा कि भाई किस बात की कमी है, सेठ बोल रहा है, तो देख के बताए उन्होंने कि भाई इसमें तो कोई कमी नहीं है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। सेठ को भी बुलवाया गया और बोला कि मेरे चेहरे जैसा हूबहू चित्र नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। अब बादशाह मुश्किल में पड़ गए थे कि भाई न्याय कैसे करना, कि चित्रकार बोल रहा है कि मैंने इतने सारे चित्र बनाए, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और सेठ बोल रहा था कि मुझे जैसा चित्र चाहिए वैसा चित्र इसने बनाया नहीं जिसमें मैं हूबहू दिखूं, ऐसा चित्र तो है नहीं। इसकी वजह से बादशाह अकबर जो थे वो बहुत ही सोच में पड़ गए। सोच में पड़ने के बाद वो सोचे कि दोनों में से न्याय किसको दिलाऊं। बड़ी देर तक विचार करते रहे बादशाह अकबर। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल ने न्याय करने को कहा। बीरबल से उन्होंने न्याय करने को कहा। जैसे कि हमने कल भी देखा कि बादशाह अकबर हर उलझनों में बीरबल की सहायता लिया करते थे। बीरबल ने सारी बातें सुनी, ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। बीरबल सारी बात सुन के समझ गए कि पैसे ना देने की वजह से वह नाटक कर रहा है सेठ। तो फिर उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। मतलब बीरबल ने सोचा कि अरे ये सेठ तो पैसे ना देने की वजह से नाटक कर रहा है, तो अब तो इसे सबक सिखाना और सही रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो बीरबल ने क्या किया, कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं समर्थन होता है। बीरबल की सोच यहाँ पर कि भाई इसका की रक्षा और करनी हमें चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, कला की निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं, तो 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। ऐसा बीरबल ने कहा कि भाई इसे सबक सिखाने के लिए बीरबल के दिमाग में कुछ सूझा, और सूझने के बाद उसने चित्रकार को कहा कि 3 दिन में तुम इस सेठ की हूबहू तस्वीर बना के लाओ और दरबार में लेके आओ। और सेठ से कहा कि जब तुम अपनी ये तस्वीर देखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद इसे पैसे देने पड़ेंगे। फिर क्या हुआ,
सेठ घर चला गया। घर जाने के बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया। मतलब बीरबल ने चित्रकार से को कहा कि 3 दिन बाद तुम एक दरबार में एक बड़ा सा दर्पण आईना लेकर आ जाना, उपस्थित हो जाना। यहाँ पर उपस्थित होने के बाद 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला। चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखा, आईना रखा। आईना रखने के बाद चित्रकार ने बोला, आईना रखने के बाद चित्रकार ने सेठ के सामने आईना रखा और चित्रकार ने सेठ का चित्र बोला कि सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर क्या बोला? परंतु यह तो दर्पण है। सेठ ने क्या किया कि भाई अपना प्रतिबिंब देखा और प्रतिबिंब देखकर बोला, अपना हूबहू अपना चेहरा देखा और चेहरा देखकर बोला कि ये तो दर्पण है, ये चित्र नहीं हुआ। तो नहीं, यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? यहाँ पर बीरबल बोलने लगे कि भाई सेठ जी, ये तो तुम्हारा ही चित्र है, बताओ ये तुम हो या नहीं हो। उसके सामने दर्पण आईना लेके बोला कि देखो ये तुम दिख रहे हो, अब ये बताओ यहाँ पे तुम हो या नहीं हो। तो सेठ बोला, जी हाँ। सेठ आईने में जब हम खुद के चेहरा देखेंगे तो बोलेंगे ना, हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो फिर सेठ भी हाँ बोला। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। सेठ क्या हुआ, यहाँ पर पकड़ा गया और पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ। लज्जित मतलब शर्मिंदा हुआ। यहाँ पर बहुत सेठ जो है वो शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा होने के बाद उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मतलब शर्मिंदा हो गया कि यार अब तो अपनी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब सब लोग समझ गए हैं कि मैं जो ये था पैसे ना देने से बचने के लिए ये सब कर रहा था। इसलिए सेठ ने शर्मिंदा होकर उस चित्रकार को पैसे दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार क्या हुआ, फिर धन्यवाद दिया, सभी को चला गया। यहाँ पर बीरबल और अकबर दोनों ने इस चित्रकार को न्याय दिलाया और सेठ और चित्रकार के बीच में जो उलझने थी उसको सुलझा दिया। सुलझाने के बाद क्या हुआ, बीरबल ने न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। अब हमेशा की तरह जब भी बीरबल अपनी चतुराई से कुछ जो ये किस्से थे वो अगर जो भी कहानियां हैं इनकी, जो भी किस्से हैं या जो भी इनके पास जो भी आते हैं मैटर, वो बादशाह अकबर सुलझाने के बाद बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं बीरबल से, क्योंकि वो इतनी चतुराई से ये सब सुलझा दे ही देते हैं। फिर अकबर जो थे, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए कि भाई तुमने जो न्याय किया वो बहुत ही अच्छा न्याय था और मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। यहाँ पर क्या हुआ कि क्यों खुश हुए बादशाह अकबर, क्योंकि बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से बादशाह अकबर के हर उलझनों का समाधान जो है वो कर देते थे। अपनी चतुराई से वो हर समस्याओं का हल कर देते थे, न्याय दिला देते थे। तो इससे बादशाह अकबर बीरबल से खुश थे और खुश हुए, और खुश होने के बाद हमेशा की तरह बीरबल ने क्या किया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब सही ढंग से दोनों को अपनी अपनी जगह इंसाफ दिला दिए। ठीक है, तो ये सब था हमारा आज की कहानी। 2 लघु कथाएं, जिसमें से हमने कल एक पढ़ी थी हरा घोड़ा और आज पढ़ी है
सेठ का चित्र। तो ये सेठ का चित्र है जिसकी कहानी है। इससे हम क्या समझे? बहुत सारी बातें समझी, बिल्कुल। जिसमें से कौन सी बातें समझी? हाँ, मतलब झूठ और किसी को अपनी मेहनत का फल दे देना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अकबर और बीरबल की जो रिश्ता था वो समझ में आया। फिर बीरबल की चतुराई से बीरबल कैसे अपनी समस्याओं के हल निकाल लेते हैं वो पता चले है ना। और इससे बीरबल की कौशल्य और बुद्धिमत्ता की पता चली। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि बहुत सारे जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई मुहावरे यहाँ पर देखेंगे अपन आज इसमें कि जैसे कि यहाँ पर एक मुहावरा बनता है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। इसमें जैसे कि मुहावरे देखेंगे अपन, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करो। इसमें पहला मुहावरा है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। अब इसका अर्थ क्या होगा? दूध का दूध और पानी का पानी करना क्या होगा इसका अर्थ? दूध का दूध और पानी का पानी करने का अर्थ क्या? इसका अर्थ होगा सही न्याय करना। ठीक है, जैसे बीरबल ने सही न्याय किया, दूध का दूध और पानी का पानी करके बीरबल ने सही न्याय किया। ठीक है, अब इसका वाक्य कैसे बनाओगे बताओ? कोई सोचो, कोई भी एक वाक्य जैसे अपने से रिलेटेड भी, जैसे कि अब यहाँ पे बीरबल का था ना कि बीरबल ने सेठ और चित्रकार की जो समस्या थी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब ये हमने बताया, आप लोग बताओ इसमें से कि इसे हम लोग कैसे करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। कुछ भी, जैसे देखिए रमेश हमेशा अपनी चतुराई से हर समस्या में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ठीक है, दूध का, और ये जो बनेंगे ना वाक्य बनने के बाद जो अपने को मुहावरा दिया है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। आया समझ में? अब ये हमने एक बता दिया। अब हम आप लोगों को गृह कार्य देंगे, घर के लिए होमवर्क देंगे, जिसमें आपको इसके आगे के मुहावरों के वाक्य में प्रयोग करके लाना है। जैसे कि यहाँ पर गृह कार्य में आपको लाना है पहला, क्या कौन सा वाला करके लाना है? सिर आंखों पर रखना।
सिर आंखों पर रखना। इसके वाक्य में इसका अर्थ क्या होगा? स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, इसका वाक्य बना के लाओगे। दूसरा है मात देना। मात देना, इसका मीनिंग कोई बताएगा? सोचो, मात देना बोले तो जैसे हम लोग गेम खेलते शतरंज में मात दे देते, बिल्कुल, लेकिन उसको ऐसे बोलेंगे कि क्या है? पराजित करना। ठीक है, और तीसरा है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना, बताओ इसका अर्थ क्या है? सोचो। इसका अर्थ क्या है? मुंह लटकाना, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती या फिर हम लोग गुस्से में आ जाए, है ना, अपनी कोई मांग पूरी ना हो तो हम लोग मुंह लटका देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? क्या होगा? उदास होना। ठीक है, तो क्या है आपको करना गृह कार्य के लिए? इन मुहावरों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये है आज आपका होमवर्क। ये 3 मुहावरों के लिए के वाक्य में प्रयोग करके लाने हैं। और जैसे कि हमने पहला करके यहाँ बताया है कि भाई ऐसा है, इसका अर्थ है, हमने अर्थ सहित दिया है, सिर्फ आपको वाक्य बना के लाना है। और उसको किस तरह वाक्य बनाना है, कैसे लिखना है, ये इस तरह से इस पैटर्न में लिख के लेके आना है। ठीक है, ये अपना गृह कार्य है। तो आज की अपनी 2 लघु कथाएं यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। कोई अगर परेशानी हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। नहीं है? अच्छा, तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर ये घर से करके लाएंगे। थैंक यू।